हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 42। इससे पहले हम 41 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। और हमारी सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई आई एम एन एथिस्ट है? राज बिहारी बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अरविंदो घोष। तो भारत के किस स्वतंत्रता सेनानियों में से इन सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई आई एम इन एथिस्ट है? तो ये है भगत सिंह की। राइट आंसर ऑप्शन बी, भगत सिंह की आत्मकथा है वाई आई एम इन एथिस्ट। ओके। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। ओके। और इन्होंने भगत सिंह इन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी, ठीक है, जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। ओके। फिर बात करें राज बिहारी बोस की, तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, ठीक है, 1942 में। ओके। फिर रामप्रसाद बिस्मिल, तो रामप्रसाद बिस्मिल यह क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे भारतीय। और इन्होंने काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल ये काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, ठीक है। अरविंदो घोष यह एक योगी, दार्शनिक और कवि थे, ठीक है, अरविंदो घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? डेविड निबेन, जॉनी मारर, पॉल कलानिथि, बिल ब्राउन। तो कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? तो ये हैं जॉनी मारर। राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉनी मारर। ओके। नेक्स्ट है, भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? एक आत्मकथा, अ शॉट एट हिस्ट्री, करेज एंड कन्वेक्शन, ऑल फ्रॉम मेमोरी। तो भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री। राइट आंसर ऑप्शन बी, अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है। फिर बात करें ऑप्शन में करेज एंड कन्वेक्शन, तो ये किसकी है? तो ये है जनरल विजय कुमार सिंह की, ठीक है, जनरल विजय कुमार सिंह की। फिर ऑल फ्रॉम मेमोरी, तो ये है बी वी आचार्य की। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल में रैनी गांव वर्ष 1970 में किसी महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन या अपिक्को आंदोलन। तो गढ़वाल में रैनी गांव वर्ष 1970 में, ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? तो ये जाना जाता था चिपको आंदोलन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम ग्रेमी पुरस्कार विजेता है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो भारत के प्रथम ग्रेमी पुरस्कार विजेता तो ये थे पंडित रविशंकर। राइट आंसर ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर। और ये क्या थे? सितार वादक थे, ठीक है।
पंडित रविशंकर ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक। पंडित शिव प्रकाश शर्मा तो ये थे संतूर वादक। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश को पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण मिला और उनकी मदद से मेहर सैनिय घराने की स्थापना की थी। अनुपमा भागवत, अन्नपूर्णा देवी, रूपा पनेसर या सहाना बैनर्जी। तो ये थी अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, जिन्हें पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण मिला और उनकी मदद से मेहर सैनिय घराने की स्थापना की। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वेला वादक है? सज्जाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णा आर चौधरी, नागाई आर मुरलीधरन। तो जो प्रसिद्ध बेला वादक हैं वो है नागाई आर मुरलीधरन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मून वॉक डैश की आत्मकथा है? ऑस्कर वाइल्ड, मार्लन ब्रांडो, माइकल जैक्सन, एनी फ्रैंक। तो मून वॉक जो आत्मकथा ये है माइकल जैक्सन की। राइट आंसर ऑप्शन सी माइकल जैक्सन। ठीक है, माइकल जैक्सन को मून वॉक के लिए ही जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो हलीम खान यह कुचिपुड़ी। राइट आंसर ऑप्शन सी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी यह है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु का। कथक यह है उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम यह है केरल का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर अ वीजा भारत की निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति है? भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर या लाला लाजपत राय। तो वेटिंग फॉर अ वीजा यह भारत के किस नेता की आत्मकथात्मक कृति है? तो यह है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, फिर भगत सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी है वाई आई एम एथिस्ट। बिपिन चंद्रपाल की पुस्तक कौन सी? तो इनकी है मेमोरीज ऑफ माय लाइफ एंड टाइम। ठीक है, लाला लाजपत राय की तो इनकी है अनहैप्पी, एक मिनट, अनहैप्पी इंडिया। ओके, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष। तो लोक लेखा समिति के सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए 1 वर्ष। नेक्स्ट है, गुरु मकर ध्वजा दरोगा भारत को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंथी, सैला, छाऊ या राउत नाचा। तो गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ये किया गया था छऊ नृत्य के। राइट आंसर ऑप्शन सी छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, जयप्रभा मेनन, प्रेरणा, श्रीमाली, बैजंती, काशी। तो मोहिनीअट्टम नृत्य से जो संबंधित है वो है जयप्रभा मेनन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मनुष्यों में ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है? तो मनुष्यों में ट्यूबरक्लोसिस फैलता है ड्रॉपलेट संक्रमण से। राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रॉपलेट संक्रमण से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। ओके, नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, बांसुरी, सरोद या तबला। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंधित है बांसुरी से। राइट आंसर ऑप्शन बी बांसुरी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा?
अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। ओके, नेक्स्ट है बी हरेम्बनाथन, जिन्हें 2013 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तक हैं। ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। तो बी हरेम्बनाथन, ठीक है, हेरम्बनाथन, जिन्हें 2013 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये एक भरतनाट्यम नर्तक हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और ओडिसी उड़ीसा का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के परिणाम स्वरूप बनता है, जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? रूस में यूराल पर्वत, यूरोप में बोसगेस पर्वत, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जर्मनी में हार्ज पर्वत। तो कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के परिणाम स्वरूप बनता है, जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? तो ये है रूस में यूराल पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित है। समूह 6, समूह 9, समूह 5, समूह 70। तो आवर्त सारणी समूह की पहचान जिसमें कोबाल्ट संबंधित है, ये है समूह 9। राइट आंसर ऑप्शन बी, समूह 9। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत की फिर से रचना करने वाले एक व्यंग्य उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवल निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है, जो भारतीय संसद के सदस्य हैं? शशि थरूर, अरुण सौर, अभिजीत बैनर्जी, अमेय कुमार बागची। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल ये लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए, शशि थरूर। नेक्स्ट है हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बास्केटबॉल? तो हेडर शब्द ये संबंधित है फुटबॉल खेल से। राइट आंसर ऑप्शन ए, फुटबॉल। नेक्स्ट है जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे कहा जाता है शून्य राजस्व घाटा, शून्य प्राथमिक घाटा, शून्य राजकोषीय घाटा या अतिरिक्त बजट घाटा। तो जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, शून्य प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? मणिपुरी, कथकली, ओडिसी या कथक? तो गुरु गंगाधर प्रधान, ठीक है, यह किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? तो ये हैं ओडिसी नृत्य के। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडिसी, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रीतम रानी सेवा, जिन्होंने प्रतिष्ठित 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया, ने इस क्षेत्र में योगदान दिया। पैराशूटिंग, एथलेटिक्स, बॉक्स, हॉकी या बॉक्सिंग? तो प्रीतम रानी सेवा, ठीक है, जिन्होंने प्रतिष्ठित 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया, किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो ये दिया हॉकी में। राइट आंसर ऑप्शन सी, हॉकी। नेक्स्ट है लाल शैवाल वानस्पतिक रूप से कैसे प्रजनन करते हैं? विखंडन, बीजाणु निर्माण, कटिंग या खंडन? तो लाल शैवाल वनस्पतिक रूप से कैसे प्रजनन करते हैं? तो ये है खंडन। राइट आंसर ऑप्शन डी, खंडन प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की अमेरिका आधारित प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? 2021, 2011, 2017 या 2005? तो अपर्णा सतीशन ने किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता था 2021 में।
राइट आंसर ऑप्शन ए 2021। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि डैश तक है, 2027 से 28, 23 से 24, 25 26, 29 से 30। तो जो कि अप्रैल 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। और इस योजना की अवधि 2025 से 26 तक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद। तो कौन संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, एक दिन में अभिलिखित सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के पास है। एक दिन में कितने गाने अभिलिखित किए गए थे? 34, 26, 30 या 28। तो एक दिन में कितने गाने अभिलिखित किए गए थे? तो ये किए गए थे 28 गाने, ठीक है। कुमार सानू ने रिकॉर्ड किए थे, कुमार सानू के। ओके, एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।